आपका खून मैच हो गया। सौम्या की हालत बहुत खराब है, आइए उसे खून दे दीजिए। पापा जी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, आइए। नहीं नहीं, मैं खून नहीं दूं, नहीं दूं। पापा जी अब ये क्या बोल रहे हैं आप? सौम्या की हालत। मैं कहीं और से लिया तो मैं अस्पताल से पूछता हूं। मनिंदर, ये कहां पूछ के आता है भाई? तेरा खून मैच हो रहा है और डॉक्टर ने बोला तेरा। वो तेरी बेटी है ना? क्या वो क्या है ना अंकल जी, पापा का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए शायद वो डर रहे हैं कि कहीं दी को कुछ हो ना जाए। और यार इतना बड़ा अस्पताल है, इतने बड़े डॉक्टर है, अगर ऐसी कोई बात होती तो डॉक्टर तेरे को खून तेरे को कहता ही क्यों? हाँ पापा, अंकल जी ठीक कह रहे हैं। सुमुदी आपका भी तो खून है ना, और आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तो कमाल है यार। आजा आजा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। आजा आजा, आओ मेरे साथ, आओ आजा, आई आई। बेड लगाइए। मनिंदर, गोदान, विद्यादान और रक्तदान, ये सबसे बड़ा दान होता है। तेरा खून तेरे बच्चे के लिए जहर कैसे हो सकता है? आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। सतनाम सतनाम। जब से तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। चल भाग हट। कितनी भी नफरत कर लीजिए आप, कितना भी भला बुरा बोल लीजिए, पर सच्चाई यही है कि सुमुदी के साथ आपका रिश्ता है, और आज नहीं तो कल आपको भी ये बात माननी ही होगी। वो मेरी बेटी नहीं है, नहीं वो मेरी बेटी। मुझे अब मेरी बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। की विदाई मतलब मेरी इज्जत की नीलामी है। कोई हक नहीं उसे शादी ब्याह करने का। इससे काम नहीं हो सकता ना, मैं जान से मार दूंगा उसे, समझी तू? पकड़ 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 पकड़, बंद करते बंद करते बंद करते। जी कैसी है? ठीक है, खून चढ़ा है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हम कहते हैं थोड़ी देर में रिपोर्ट देते हैं।
खून चढ़ रहा है, किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़नी। सब लोग थक गए हैं, आप सबको लेकर घर जाओ, मैं यहाँ सौम्या के पास रुकता हूँ। ना जी, वो हमने नहीं जाना। अब प्रीतो, मैं रुक रहा हूं, तुम लोग जाओ। आओ जी, सबको लेकर घर जाओ। तो ठीक है, चले जाते हैं। रात को कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे फोन करना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। चल प्रीतो, आजा। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, आप लोग काफी थक गए हो, तो मैं आपको रास्ते में छोड़ता हुआ चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पर जब तक सोमू नहीं ठीक हो जाती मैं थे रहूंगी। हाँ, मैं भी अंकल जी। जैसे आपकी मर्जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ प्रीतो। चल बेबे। मम्मी, डोंट वरी, इसको कुछ नहीं होगा, प्लीज। मम्मी जी, एक बात सच सच बताइएगा, आप ये आंसू मेरी वोटी के लिए बहा रही हैं या फिर इसलिए बहा रही हैं कि आपने बहुत देर से चाय नहीं पी? मम्मी जी, पूजा पाठ और अरदास तो नहीं करता, लेकिन हाँ, भरोसा पूरा है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। गर्मा गर्म चाय पीते ही होगा मूड फ्रेश, और फ्रेश मूड से दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव वाली। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। सुनिए, नीचे मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ ले आइए। मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी आप बैठो। खुल गई ना सच्चाई उसके सामने। क्या किया उसने? अब तुम क्या चाहती कि दुनिया के सामने भी उसकी सच्चाई खुल जाए और निकाल ले उसकी जान जो बची हुई है? निम्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भेज दो मेरे साथ उसे। कहीं नहीं जाएंगी वो। सोमू दी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। अब तक मम्मी अकेली थी, अब मैं हूं उनके साथ, सोमू दी की ढाल बनके। उन तक पहुंचने से पहले ना किसी को भी, मतलब किसी को भी मेरा सामना करना होगा। अब तक माँ थी, अब तू भी आ गई है उसकी जिंदगी में ग्रहण बनकर। अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो
कहीं तुम पर ग्रहण ना बन जाए। सोचना भी मत कि मेरी सोमू दी को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। ये बताओ, खुद जाओगे यहाँ से या फिर सिक्योरिटी को बुलाओ? ये तो बच्ची है, पर तुम तो उसकी माँ हो। अपनी बेटी का भला बुरा अच्छी तरह से समझती हो। उसकी जान बचानी है या उसे मौत के कुएं में धकेलना है, अब ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। सोमू, उठ कर आंखें खोल। ये मर्दों और औरतों की दुनिया है ना, इनके बीच में एक अधूरी सी जगह है बस हमारी। पर अफसोस, इस दुनिया ने इस बीच की जगह के लिए जगह ही नहीं बनाई। एक कड़वा सच ये भी है कि